हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे आज चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके कुछ एग्जांपल्स करे थे। आज बात करेंगे रिलेशन। रिलेशन में बेसिक क्या होता है? रिलेशन मतलब संबंध। तो रिलेशन होने के लिए आपको कम से कम दो जन या दो चीज़ चाहिए, दो आदमी, दो पर्सन। आपको दो चीज़ चाहिए, जैसे दो भाई हो गए, दो फ्रेंड्स हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स में हम वो रिलेशन की बात नहीं करेंगे। तो मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है? मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो मैथ्स में रिलेशन होता है बेसिक से, मैं बुक के हिसाब से आपको डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। रिलेशन मैथ्स में क्या होता है? जैसे अपना चैप्टर रिलेशन फंक्शन, उसमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है दो सेट के बीच में। चलो सेट को ऐसे नहीं, जैसे एक सेट आपका है ABC और दूसरा सेट है आपका DEF, ठीक है। तो रिलेशंस होता है मैथ्स में दो सेट के बीच में। दो सेट के बीच में उसको लिखते कैसे है? रिलेशन फ्रॉम A to B, उसको ऐसे लिखते हैं। अब सबसे पहली बात कि रिलेशन सेट A का B के साथ कैसे होता है? तो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब के एलिमेंट्स ऑफ सेट A, उनका रिलेशन होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट B, और उसको हम लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम A to B। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं एक रिलेशन यहाँ पे R1 को मैं मेंशन कर दूं तो R1 वो कुछ भी हो सकता है A का D के साथ, ठीक है। तो अभी मैंने ये बोला, उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि रिलेशन देता क्या है हमको। रिलेशन एक तो चीज मैंने बता दी कि एलिमेंट्स का रिलेशन होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट A का एलिमेंट्स ऑफ सेट B के साथ, ठीक है। तो वो क्या देता है हमको? देता है वो ऑर्डर पेयर, ठीक है। जैसा सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन है, वो क्या रिलेशन कैसे बनता है वो बात की बात है, वो अलग से टॉपिक करेंगे। पहले हम ये देख ले रिलेशन होता क्या है, वो हमको देता क्या है, ठीक है। तो वो देता है हमको ऑर्डर पेयर। जैसे A का रिलेशन D के साथ, A कहाँ से है? फ्रॉम सेट A, D कहाँ से? फ्रॉम सेट B, और A और D क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर जैसे B का E के साथ, जैसे C का F के साथ, ठीक है, ऑलराइट। कोई ऐसे भी और रिलेशन बन सकता है, जैसे A का E के साथ, A का F के साथ, मानो B का D के साथ, B का E के साथ, C का D के साथ, C का E के साथ, ठीक है। वो कैसे बनते हैं उसकी बाद में बात करते हैं, और कितने बनते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कोई कुछ भी बना सकता है, ठीक है, मगर उसके लिए कुछ परफेक्ट डेफिनेशन, परफेक्ट रिलेशन आपको दिया होता है, ठीक है। ये तो मैंने अपने हिसाब से पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई है, ठीक है। तो कुछ बात करते हैं, जैसे तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता है दो सेट के बीच में, और सेट में भी सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है। हमको देता क्या है? वो ऑर्डर पेयर देता है, ठीक है। तो अभी ABC और DEF में तो कुछ रिलेशन बनेगा नहीं, हम नंबर्स ले ले। तो नंबर्स की बात करें, मानो आपके पास 3, 4, 5 नंबर है, और यहाँ पे आपके पास है 6, 7, 8, ठीक है। अभी हम कुछ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, ठीक है, वो हमको क्या देता है? जैसे मैं लिख दूं फिर से, रिलेशन हमको क्या देता है? ऑर्डर पेयर XY, ऑलराइट। और एक रिलेशन में लिख दूं y इज इक्वल टू x प्लस 3, और x आपको लेना है सेट A से, y लेना है सेट B से। तो फिर से एक बार बात कर ले, जो बात रह गई थी, फिर से रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ
सेट ए का रिलेशन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से। ठीक है, जो बात रह गई थी वो मैं कंप्लीट कर दूं। वो आपको देता क्या है? आपको देता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, वो आपको देता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जहां पे x आता है a से और y आता है b से। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना, सिंपल सी बात करनी। रिलेशन हमको देता है एक ऑर्डर पेयर का सेट। ठीक है, जहां पे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है फ्रॉम सेट बी। अगर आपका रिलेशन ए टू बी से हो, तो अगर बी टू ए से रिलेशन है, अगर आपका रिलेशन फ्रॉम बी टू ए है, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा बी से एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक रिलेशन बनाया है, ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया कि एक रिलेशन आपको ऑर्डर पेयर दे रहा है जहाँ पे दो एलिमेंट्स के बाद रिलेशन, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जहाँ पे x ऑब्वियस मैंने अभी बताया x कहाँ से आता है फ्रॉम a, y कहाँ से आता है फ्रॉम b। तो वो रिलेशन बना है x हम ले ले 3, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, x ले ले हम 4, तो 4 प्लस 3 7 ये भी हो गया। ठीक है, x ले ले हम 5, तो 5 प्लस 3 8 ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ऑलराइट, चलो दूसरा रिलेशन ले ले फ्रॉम ए टू बी। तो वो क्या कहता है, एक्स वाई, जहां पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, आप भी कुछ सोचो, कुछ रिलेशन बनाओ। ठीक है, तो चलो फिर से x ले लूँ मैं 3, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, x ले लूँ मैं 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, फिर ले लूँ मैं 5, 5 प्लस 4 कितना होता है, पर रुकिए यहाँ पे रुकिए, मैंने क्या बोला अभी कि x जो ऑर्डर पेयर, रिलेशन हमको जो ऑर्डर पेयर का सेट देता है, उसमें जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपको a से लेना है और सेकंड एलिमेंट आपको b से लेना है। ठीक है, मतलब सेकंड एलिमेंट b में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए b में 9 नहीं है, लास्ट है 8, तो यहाँ पे 9 नहीं है, तो ये रिलेशन बनता नहीं है, तो इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने 5 को भी यूज नहीं किया है। ठीक है, ऑलराइट, जैसे तीसरा कोई रिलेशन ले लूँ मैं R3। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लूँ x ग्रेटर देन y, जहां पे x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ऑलराइट, चलो तो यहां पे देख ले, x जो है वो y से बड़ा, तो 3 यहां पे b के एलिमेंट्स में किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, 4 सेम एज 5, तो यहां पे कुछ भी नहीं आता, तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, एक और उसका उल्टा रिलेशन ले ले, चलो R4, वो कहता है कि XY, जहां पे x लेस देन, उसका उल्टा ले ले, x लेस देन y, तो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ऑलराइट, तो चलो x लेस देन y, तो 3 तीनों नंबर से छोटा है, तो तीनों नंबर के साथ उसका रिलेशन बनता है 4 भी सेम, तो 4 का भी b के तीनों एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनता है, और 3 ऑर्डर पेयर्स हमको देता है, 3 4 6 4 7 4 8, सेम 5 का भी 5 6 5 7 5 8। ऑलराइट, ओके, तो
अभी आप ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बोला कि थ्री फ्रॉम सेट ए, 3 सेट ए का एक एलिमेंट है, वो सेट बी के तीनों एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब 3 ऑर्डर पेयर्स बनाता है। सेम 4 भी वो करता है 5। तो ये बनता क्या है, ये बनता क्या है आपका, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था A क्रॉस B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ऑलराइट। तो इस पे से हम एनालिसिस करेंगे, जैसे ये एक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आप R1 चेक कर लो, R1 का 3 6 इसमें है तो है, 4 7 इसमें है तो है, 5 8 इसमें है तो है। चलो R2 रिलेशन की बात करें, 3 7 A क्रॉस B में है, 4 8 A क्रॉस B में है। R3 की बात करें, एम्प्टी सेट अभी अब बात करें, मैं बात कर रहा हूं पावर सेट की, A क्रॉस B। चलो एम्प्टी सेट को अभी छोड़ दे, कोई और रिलेशन बना ले, जैसे R5 मैं और कोई रिलेशन बना देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 5। चलो ये रिलेशन हो गया, जहां पे x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ऑलराइट। तो x में ले लूं 3, चलो 3 हो गया, 3 प्लस 5 8, तो ये 3 8 हो गया। 4 ले लूं तो 4 प्लस 5 हो गया 9, मैंने अभी बात करी 9 जो है बिलोंग्स टू b नहीं है, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर बनेगी नहीं रिलेशन में, तो सिर्फ बना 3 8, ठीक है। और कोई बात कर ले तो बहुत से रिलेशन बन सकते हैं, जैसे एक और रिलेशन, जैसे मैं R6 ले लूं XY, तो y इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो वो हमें क्या देता है, इसको मैं निकाल दूं, वो हमें क्या देता है, जैसे x इक्वल टू 3 ले लूं तो y मिल जाएगा 6, हाँ 6 b को बिलोंग करता है। 4 ले लूं तो मिलेगा 8, 5 लूं तो 10, ये पैर नहीं बनेगी तो इसको निकाल दे, ठीक है। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, जैसे मैंने आपको R1 की बात करी, तो इसके सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में, ये जो रिलेशन दिया, ये रिलेशन वो देता क्या हमको, बनता क्या है A क्रॉस B, एक ऐसा रिलेशन हमारे पास है जो बनता क्या है A क्रॉस B, ठीक है। बाकी सारे रिलेशन की बात करें तो R1 के जो सारे एलिमेंट्स है वो A क्रॉस B में है, R2 के भी है, R3 की बात बाद में करेंगे, R5 3 8 वो भी है, R6 3 6 4 8 3 6 4 8 वो भी है। तो सिंपल सी बात करें कि जितने भी रिलेशंस है वो A क्रॉस B के सबसेट है, ठीक है। R1 ले ले, R2 ले ले, R3 को मैंने अभी साइड पे रखा है, R4 वो तो खुद A क्रॉस B है, तो वो सबसेट भी है और इक्वल टू भी है, ठीक है। R5 वो A क्रॉस B का सबसेट है, R6 वो भी A क्रॉस B। अब R3 की बात करें तो मेरी बात यह है कि जो भी रिलेशन होते हैं वो A क्रॉस B का जो पावर सेट होता है, उसमें से ही होंगे, मतलब उसके ही सबसेट होंगे पावर सेट। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, तो A इज इक्वल टू मैं 1 2 ले लूं तो उसका पावर सेट क्या होगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट, जो मैंने बात करी थी एम्प्टी सेट वो आ गया, अभी जो मैंने बात आधी रखी थी वो भी आ गया। पावर सेट की बात करो, पावर सेट मतलब वो सेट जो A के सबसेट से बना हुआ सेट हो, ठीक है। तो 5 आ गया, A आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, ऑलराइट। तो जो रिलेशंस जो हमें देता है वो पावर सेट का सबसेट ही है, ठीक है। तो आप देख लो R3 भी A क्रॉस B का सबसेट ही हुआ। तो फिर से थोड़ा रिवीजन कर ले, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है फ्रॉम सेट A टू B, जिसमें सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। स्टार्ट में इनिशियल स्टेज में मैंने ABCD करके समझाया था, वो मैंने ऐसे ही अप्रोक्स रिलेशन बनाया था। मैथमेटिकली हमने ये सारे रिलेशन बनाए, बुक में आपको दिए होंगे, ये रिलेशन है वो रिलेशन है, ऑलराइट।
ठीक है। तो रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए से सेट बी का, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का देता क्या है हमें, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए को अगर रिलेशन आपका ए टू बी से हो तो, और सेकंड एलिमेंट आपको बिलोंग करता है बी से, ऑलराइट। और जितने भी रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, ठीक है, अगर आपका रिलेशन ए से बी का हो तो, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। ऑलराइट, चलो मान लिए कि आपका एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 4 5 6 और एक रिलेशन ए टू बी, क्या उसका है सेट बिल्डर फॉर्म, एक रिलेशन जो ऑर्डर पेयर देता है जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो ये हमें देता है, जैसे x में ले लूँ 1 तो 1 + 3 4 हो गया, 2 तो 2 + 3 5 हो गया, 3 3 + 3 6 हो गया। चलो एक बात ये हो गई। ओके, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपका जो ऑर्डर पेयर निकलता है 1 4 1 4, तो उसमें जो 4 होता है उसको कहेंगे हम इमेज, और जो 1 होता है उसको हम कहेंगे प्री इमेज, ऑलराइट। अब इमेज किसका इमेज तो ये होगा इमेज ऑफ 1, ये प्री इमेज किसका होगा, प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट कहा जाएगा प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट होगा वो उसको कहा जाएगा इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऑलराइट। और आगे बात करूं तो एक वर्ड है हमारा डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, जितने भी आपके ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट से बना हुआ सेट, तो हम लिखेंगे डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन ए टू बी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मतलब इसकी हम बात करें, ये केस की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3, या तो हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स को निकाल दे, उसको ऐसे भी कह सकते हैं सेट ऑफ प्री इमेज, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने क्या बोला है, प्री इमेज, ऑलराइट। अब बात करेंगे रेंज, तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, दो ही तो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, कितने एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर मतलब एक्स वाई, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, ऑलराइट। तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन ए टू बी, या तो लिख ले इन सेट ऑफ रिलेशन ए टू बी, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, रेंज, मैं अपनी तरीके से लिखा, बुक के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, अपने तरीके से, तो आपको इजीली याद रह जाए। तो रेंज क्या आएगा इसमें 4 5 6, ठीक है, ऑलराइट। कोडोमेन, चलो कोडोमेन को यहां पे लिख दे, कोडोमेन क्या होता है, जो रिलेशन आपका ए टू बी से है, तो जो बी सेट है वही आपका कोडोमेन होगा, ठीक है। पहले देख ले फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ऑलराइट। तो अभी आप देखोगे, आप बोलोगे सर जो डोमेन है वो तो सेट ए ही है, रेंज भी सेट बी ही है, देखो ए 1 2 3,
B 4 5 6 है कि नहीं? तो वो हर वक्त नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपका रिलेशन कौन सा, आपका रिलेशन क्या है 1 से 4 का, मतलब A के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, B के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो गए, समझ में आया आपको? A के सारे एलिमेंट यूज हो गए, B के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो गए। ऑलराइट, इस वजह से आपका जो डोमेन है वो सेट A आ गया और जो रेंज है वो सेट B। तो यहाँ ये जो केस है वहाँ पे रेंज और को डोमेन सेम है, ठीक है। अब यह और कोई रिलेशन ले ले, चलो इसकी बात करेंगे। जैसे सेट A 1 2 3 4 और सेट B है 5 6 7 8। ऑलराइट, और एक रिलेशन मैं R2 इसको दे देता हूँ फ्रॉम A टू B, ठीक है। और रिलेशन क्या है आपका? रिलेशन आपको ऑर्डर पेयर देता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 5 ले ले, ठीक है। x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ऑलराइट, चलो तो ये हमें क्या देता है? R2। चलो x ले ले 1, तो 1 प्लस 5 6, तो आप देखो 6 है किस में? सेट B में। डेफिनेशन क्या है? जो भी ऑर्डर पेयर मिलता है उसका फर्स्ट एलिमेंट A से लेना है और सेकंड एलिमेंट B में से होना चाहिए। ऑलराइट, चलो 2 ले ले, तो 2 प्लस 5 7 तो है। 3 ले ले, तो 3 प्लस 5 8 है। नाउ 4, तो 4 प्लस 5 9, तो 9 B में से नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं इन रिलेशन R2 फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो डोमेन क्या होता है आपका? 1 क्या होता है डोमेन? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन, ठीक है, इन ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन। रेंज क्या है आपका? 6 7 8। और कोडोमेन तो मैंने बोला आपको B लिखना है, दैट मीन्स 5 6 7 8 हो गया। तो मैंने क्या बात करी थी लास्ट एग्जांपल में? लास्ट जो मैंने केस लिखा था उसमें जो आपका डोमेन था वो सेट A ही था कि नहीं? सेम सेट था। रेंज थी वो सेट B था। ऑलराइट, और रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल हो रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बेसिक बात क्या है कि कुछ बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि डोमेन की जगह पे वो सेट A लिख देते हैं, ठीक है, और रेंज की जगह पे वो B लिख देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, मामूली सी बात है, मगर कभी आपकी गलती ना हो तो डोमेन और रेंज डिपेंड करता है आपका कौन सा रिलेशन है, ठीक है। ऑलराइट, अब दूसरी बात स्टार्टिंग में हमने बात करी थी अपने हिसाब से वो ABCDEF करके कुछ रिलेशन बना दिए थे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिलेशन कितने बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक रिलेशन हो गया, आप दूसरा कोई रिलेशन बोल दो कि सर x लेस देन y, आप बोल दो कि सर x प्लस टू तो बनेगा नहीं, यहाँ पे वो एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन ही है, वो इसका पार्ट ही है, रिलेशन मतलब पार्ट है उसका, ठीक है। तो कितने भी रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कोई बोले सर y इज इक्वल टू 2x, तो 2 का 4 नहीं है मगर 3 का 6 है और 4 का 8 है ना। तो कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं? तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो मैंने अभी बात करी थी जो भी रिलेशन वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B के सबसेट्स के जितने नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट्स, वही वो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या आएगा? 2 नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। यही तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पावर सेट A क्रॉस B, यही तो फॉर्मूला है 2 नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B। ये केस की बात करें तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे? 2 4, क्योंकि नंबर ऑफ A क्या है 4 और नंबर ऑफ B भी 4 है, तो 2 16 जितने पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने तरीके से समझाया, अपनी लैंग्वेज में समझाया, बुक के हिसाब से मैं नहीं चलाऊं। वैसे बुक में भी आपको यही दिया होगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है, जहाँ पे ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। ऑर्डर पेयर
जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स बी इन्वॉल्व हो गए वगैरह वगैरह कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से समझाया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर ये थियरी पकड़ के चलोगे तो कोई भी एग्जाम्पल में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज में और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।